लगता है आप इलेक्ट्रिक बाइक लेके गए हो, आपने पूरी सीरीज़ में पेट्रोल ही फिल नहीं करवाया। प्लीज़ सजेस्ट ईवी अंडर 200 के यानी कि 2 लाख के बजट के अंदर कोई ईवी सजेस्ट करें। शुबाना और रुखसाना ब्रांड का रिव्यू करें। हेलो जी, गुड आफ्टरनून फ्रॉम लाहौर। उम्मीद करूंगा कि आपका वीकेंड बड़ा मज़े का जा रहा होगा। अपना भी वीकेंड बस लग गया हुआ है। सो गोल्डन आवर है, मिड ऑफ द डे क्रॉस कर लिया। मिड ऑफ द डे में बहुत ज़्यादा लाहौर में गर्मी होती है। आज की जो राइड है वो भी 2 से 3 किलोमीटर की ही होने वाली है, जैसा कि लास्ट राइड थी। इतने रंगड़ों गंदा कम हो रहा है। और इस 2 से 3 किलोमीटर की राइड का मकसद हमने जाना है हाल रोड अपने आईफोन का प्रोटेक्टर लेने हैं, जो कि टूट चुका हुआ है। और मुझे लगता है कि अब मुझे इसे चेंज कर लेना चाहिए इससे पहले कि इसका ग्लास टूट के मेरे हाथ पे लगे। तो इस वजह से हमने कहा कि ज़रा हार्ड रोड चले जाते हैं। इसी बहाने ज़रा आपसे भी चिट चैट हो जाएगी। गरीब बंदे के पास जैसे ही पैसा आता है ना, वो फ़ौरन आईफोन ख़रीदता है। और आईफोन एक ऐसी चीज़ है जो आपको कंटेंट क्रिएटर बना ही देती है। मैंने भी अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी यहाँ से स्टार्ट की थी, आईफोन से। फिर बाद में गोप्रो, ड्रोन, सोनी मिररलेस कैमराज, एक्शन 5, ये वो आहिस्ता आहिस्ता फिर अपग्रेड होते गए। अब लाहौर की रीमॉडलिंग, रीमैपिंग का काम चल रहा है। पहले होता था कि हम लेफ़्ट साइड से राउंड अबाउट लेके आ जाते थे, लेकिन अब सीधा जाने के लिए ये सिग्नल आपको क्रॉस करना होगा। टेक्निकली हमने जाना तो सीधा ही है, और लाहौर में इतने ज़्यादा राउंड अबाउट है, आप घूम घूम के पागल हो जाएंगे। तो इन राउंड अबाउट्स को बाईपास करने के लिए मेरे पास एक शॉर्टकट प्लान होता है। इसी दौरान आने वाले हमारे जो कमेंट्स थे, जो आपके सवालात थे, मैंने कहा कि चलो वैसे तो रिप्लाई करना ही है टेक्स्ट की शेप में, इस तरह भी वीडियो में कर दिया जाए। वरना लोग कहते हैं बहुत से कमेंट्स आ रहे हैं, हमने ये वीडियो इसलिए बनाई। हालांकि एक आधा कमेंट होता है जो पूछ रहा होता है। यहाँ से हमें होना होगा स्लाइटली रॉन्ग पे, इन लंबे यूटर्न से बचने के लिए। एक भाई साहब आए हैं, फूड पांडा सखर। सर थैंक्स, बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफ किया आपने। मैं लास्ट 2 वीक से बहुत सोच रहा था कि कौन सी ईवी लूँ, मेट्रो, T9 स्पोर्ट्स, लेकिन M6 एम्पावर पे दिल आ गया। ये उस वीडियो पर कमेंट है जो कि मेट्रो M6 एम्पावर की थी। तो आपका दिल आ गया तो ले लें, दिल आ जाए तो फिर चीज़ छोड़नी नहीं चाहिए। और हमारी जो लास्ट वीडियो उस पर आए जी, डॉक्टर साहब का एक कमेंट, उनका यूज़र नेम ही डॉक्टर साहब है, डॉक्टर साहब। रियली गुड नेचुरल व्लॉग, ऑडियो ऑन कैमरा एंगल्स ज़बरदस्त है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। ओके जी, अगले कमेंट तक जाने के लिए हमें ज़रा इस चौक को क्रॉस करना होगा विद प्रॉपर वायलेशन। हाजी कैंप लंडा बाज़ार। तो जी अगले कमेंट की तरफ जाते हैं। अब्दुल्ला भैया, आप कौन से मंथ में गए थे और मौसम कैसा था उन महीनों में? ये नलतर की एक जो हमारी सीरीज़ थी जो कि हमने GS 150 पे की थी, उसके ऊपर कमेंट आया। ट्रिप अपना जो होता है ना, लॉन्ग ट्रिप, वो जून जुलाई में ही होता है। तो ये जून का ट्रिप था, बहुत बेहतरीन किस्म का मौसम था। नलतर एक ऐसी जगह जो कि मैं कभी भूल नहीं सकूँगा, बहुत ही खूबसूरत सतरंगी लेक्स, क्या बात है, कमाल का ऑफ रोड। ओके जी, अगला कमेंट है जी किल द वेव्स की तरफ से। ओवा, अस्सलाम वालेकुम यार, आप जो माइक यूज़ कर रहे हो ये गोप्रो के साथ कनेक्ट है, और इसका मॉडल क्या है, प्राइस भी बता दें। ये भी लास्ट वीडियो के ऊपर ही है। मैं जो माइक यूज़ कर रहा हूँ ये है जी बोया लिंक, वायरलेस है। लॉन्ग टूरिंग में वायर वाला माइक यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैं चार्जिंग वगैरह की जो चिक है ना माइक्स की, उसके ऊपर नहीं रहना चाहता। डायरेक्ट वायर कनेक्ट की और रेडी टू गो। लेकिन इस तरह की शॉर्ट राइड्स के अंदर समझ आ जाता है कि यार आपका जो वायरलेस माइक है वो होना चाहिए, और काफ़ी कन्वीनियंट होता है। सो माइक नेम इज़ बोया लिंक। ओके जी, M6 एम्पावर के ऊपर एक कमेंट आया है अबाउट दिस विद ग्राफेन बैटरी और बजट। बाद में सोचा कि हम इसको अपग्रेड कर लेंगे, लेकिन ठीक है, आपका बजट कम था, ग्राफेन बैटरी में ले ली, बेस्ट है। लेकिन ग्राफेन की लाइफ कम है, चार्जिंग साइकिल्स कम है, और कूल भी जाती हैं, वेट भी ज़्यादा होता है। बस ये 2-3 इश्यूज़ हैं, वरना ग्राफेन बेहतरीन है। मैं खुद इवन ग्राफेन ही चला रहा हूँ। बेहतरीन रिव्यू M6 एम्पावर के ऊपर। थैंक यू सो मच जी। उम्मीद करूँगा कि आपको रिव्यू पसंद आया हमारी प्रीवियस वीडियो के ऊपर। हेलो अब्दुल्ला भाई, मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी आपसे, क्या हमारी बात हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है जी, मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करें, आई विल बी हैप्पी टू असिस्ट यू। और यहाँ से मुझे शिमला पारी आ गई, बातों में राइट हो जाना चाहिए। तो यहाँ से होते हैं हम राइट,
तो M6 Empower के ऊपर ना मैं जब रिव्यू बना रहा था मैंने ये बोल दिया था कि बहुत से ब्रांड्स आ चुके हैं, मेट्रो, यारिया, ईवी, रेवो, रमज़ा, आयमान, नाइमा, शुबाना, रुखसाना। तो एक हमारी बहन का कमेंट आया, भाई शुबाना और रुखसाना ब्रांड का रिव्यू करें। अब वो मॉडल मेरे हाथ अभी लगा नहीं है, वो लगेगा तो उसका भी रिव्यू कर लेंगे। रमीज शफकत, नाइस वीडियो, थैंक यू सो मच जी। 2023 की हमारी कश्मीर वीडियो के ऊपर एक कमेंट आया हुआ है जिस पे उन्होंने मेंशन किया, अब्दुल्ला भाई लगता है आप इलेक्ट्रिक बाइक लेके गए हो, आपने पूरी सीरीज़ में पेट्रोल ही फिल नहीं करवाया। 2023 में ना मैंने इलेक्ट्रिक नहीं ली थी, लेकिन GS 150 की जो थी ना एवरेज बेहतर थी, तो मुजफ्फराबाद एंटर होने से पहले हमने फ्यूल अप करवा लिया था, तो ज़रूरत ऐसी खास पेश नहीं आई। इस वीडियो के बाद हमने वो उसको फ्यूल अप करवाया था। कमेंट अभी ज़्यादा है, एक लंबा टर्न लेके आते हैं, लेकिन देर ज़रा कुछ और कमेंट्स क्लियर हो जाएंगे। सलाम भाई, ये कौन सा कैमरा है और कहाँ से परचेज़ किया आपने? मेरे पास इस टाइम 2 कैमराज हैं, एक है GoPro, एक है DJI Action 5 Pro। एक मैंने OLX से ख़रीदा था, दूसरा मैंने ये जो है कैमरा मार्केट से ख़रीदा था, जो कि है निस्बत रोड इन लाहौर। ओके जी, बस लाहौर है, डेफिनेटली लाहौर है। और अभी हम गुज़र रहे हैं पंजाब असम्बली के दामन से, लेफ़्ट साइड पे जी बॉब द हाउस है, और यहाँ से हम होते हैं लेफ़्ट। ओके जी, EV M6 के ऊपर कमेंट आया, अगर पंक्चर हो जाए तो क्या करेंगे? मैंने पंक्चर के ऊपर ऑलरेडी एक रील शूट की थी जो कि काफ़ी वायरल हुई थी। सीधा ही निकल जाना चाहिए क्योंकि मैंने सिग्नल एक और ब्रेक कर दिया। आज की तीसरी वायलेशन है ये। तो आना तो वैसे मैंने उधर से था, लेकिन हम चले जाते हैं इधर से। ऑल गुड। लाहौर में रह के थोड़ा जुगाड़ी होना पड़ता है। ओके जी, एक और कमेंट आया, प्लीज़ सजेस्ट EV अंडर 200K यानी कि 2 लाख के बजट के अंदर कोई EV सजेस्ट करें। EV 2 लाख के बजट के अंदर मिल तो जाएगी, लेकिन उसकी पावर और उसकी रेंज कम होगी। बहुत से मॉडल्स हैं, रिसर्च वगैरह कर लें, और लेकिन लिथियम में ही लीजिएगा, लिथियम के बाहर आपने नहीं जाना। मैंने लास्ट वीडियो के ऊपर 25 किलो का थैला और 10 किलो अंदर लोड किया था, टोटल 35 किलो था। तो एक भाई का कमेंट आया, बट इस 35 kg स्टफ आगे क्वेश्चन मार्क। CD70 पे 4 लोग 70 के बैठ जाते हैं। यार हम भी इसके ऊपर ना पीछे 2 लोग बैठा लेते हैं, और ये भी उतनी ही टफ है, फ्रेम इनके सॉलिड हैं, और सारी ज़िंदगी हमने CD70 ही चलाई है। ये तो अब आके हम EV पे शिफ्ट हुए हैं, हमने तो तब से CD70 चलाई है जब हमारे पाँव भी नहीं लगते थे और दाढ़ी मूछ भी नहीं सी होती। सो CD70 भाईजान एक अखीर किस्म की बाइक है, उसका कोई कंपैरिजन ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से इसके साथ नहीं बनता। इसका फ्रेम मेटल का है, लेकिन आउटर सारा प्लास्टिक है। सो वेलकम टू हाल रोड। हाल रोड में एक है जानने वाला भाई, छोटा है, बड़ी रिस्पेक्ट करता है, उससे हम खरीदेंगे ये प्रोटेक्टर। आई होप सो कि वो यही हो, वरना पैराफोर्स यहाँ पे काफ़ी एक्टिव हुई है। जितने भी ये बैठे होते हैं ना, इनको खली बली करवाते हैं। हाल रोड आ गया ना, शॉपिंग करने का दिल करता है, मोबाइल एक्सेसरीज, मोबाइल और ऑल ऑफ दीज टेक टाइप ऑफ गैजेट्स। ना chaos और दिस काइंड ऑफ रश। यानी कि मुझे बाइक पार्क करके थोड़ी मार्केट रिसर्च करनी होगी। बाइक को पार्क करने का ये फ़ायदा हुआ है कि अब मार्केट जो है ना तसल्ली से घूम लिया जाएगा, वरना मुश्किल होनी थी ऑन द बाइक। बिल्कुल वैसे ही हुआ जी, हमें बंदे जो मिले हैं वो ऑफ द रोड जाके मिले हैं। मैं आपको बाहर मेन पे ढूंढ रहा था। थैंक यू भाईजान। इकते मैंने दो 13 Pro Max का ये लगा दो, इसका हाल बहुत बुरा हुआ है। दूसरे नंबर पे ना वो तब आया था जब मैं इसका लेंस का अच्छा जी, स्कर्दू में मज़ा आया आप? हाँ बहुत मजा आया, कुछ खाना पीना आर्डर लगा। और ना यार बेहतरीन जो एक प्रोटेक्टर लगा रहे थे। प्लस का नहीं लगाना, प्रो मैक्स का लगाना। ये देख लेना, लास्ट टाइम प्लस का लग गया था।
मैंने कहा यार इसका करवाया जब बहुत ज़्यादा ना वो हाथ वो हो गया। गिलास ना हाथ पे लगता था। ऐसा ही है, इसको डब्बे में डाल दो ना, कैसे ऐसे ही दे दो। नहीं टूट जाएगा, ऐसे आपको डब्बे में डाल दो। लो जी, प्रोटेक्टर वाला काम अपना हो गया। अब ये बाहर सारे बैठे हैं चोर बाज़ार, कुछ पुराने लैपटॉप और चार्जर ये सब बेचने के लिए। काम छोटा सा ही था, बस ये था कि इससे उतर के ज़रा पैदल चल के देखा ना, तो वो जिससे मैंने प्रोटेक्टर लगवाता हूँ वो जो जानने वाला वो नज़र आ गया। तो इसीलिए कहते हैं ऑलवेज थिंक आउटसाइड द बॉक्स। अब वो चीज़ जो थिंकिंग की थी वो ट्रैफिक और केओस के अंदर मुझे समझ नहीं आ रही। बस 10 रुपये पार्किंग के ठुके, लेकिन काम हमारा बेहतरीन हो गया। तो भाई साहब मोबाइल हो चुका है अपना न्यू, क्या बात है। अभी हम चलते हैं वापस अपने घर की तरफ। उम्मीद करूँगा आपको ये शॉर्ट वीडियो, शॉर्ट राइड पसंद आई होगी। आजकल हम ज़रा शॉर्ट राइड्स कर रहे हैं, लॉन्ग राइड्स का भी इंशाल्लाह प्रोग्राम बनाएंगे और फिर चलेंगे। एक भाई का कमेंट आया था, वो मैं मेंशन करना भूल गया। वो फैसलाबाद वाली एक तरह की वार्म अप राइड थी सुजुकी GS 150 पे। उन्होंने वो कहा था कि आपकी वार्म अप राइड को भी कुछ हफ्ते हो चुके हैं, अब प्रॉपर वाला टूर कब करेंगे। टूर के लिए अच्छा खासा एक्सपेंस चाहिए और एक्सपेंस के लिए तगड़ी जेब चाहिए। प्लान कर रहे हैं, जैसे कोई डेस्टिनेशन फाइनल होती हैं, ये ज़रा रश वगैरह ख़त्म होता है ना, फिर प्लान करते हैं। वरना ऑलमोस्ट हर साल इस टाइम मैं किसी ना किसी लंबे ट्रिप की तैयारी कर रहा होता हूँ और निकलने के चक्कर में होता हूँ। ये जो 15 जून, ये 20 जून के आसपास वाला टाइम है ना, और इट्स अ गोल्डन टाइम फॉर बाइक टूरिंग। लेकिन रश बहुत ज़्यादा होता है नॉर्थ के अंदर खास तौर पर। सो आई होप यू गाइस एंजॉय द वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मुझे दे इजाज़त, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।